हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टॉपर ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैसे आप इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये है पार्ट 10 और अगर आपने और भी पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके पहले रूल हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल से हम समझाएंगे एक एक। तो इसका पहला रूल है द रिपोर्टिंग वर्ब सेज, सेड, चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, वांट, एडवाइस, सजेस्टेड, प्लीडेड, फॉरबिड अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस आया उसके सेंस के हिसाब से हम सेज, सेड, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर में, वांट में, एडवाइस में, सजेस्टेड में, प्लीडेड में, फॉरबिड में। मतलब कि उसका सेंस क्या कह रहा है। सलाह दे रहा है तो हम एडवाइस का यूज करेंगे, ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर का, वार्निंग दे रहा है तो वांट का यूज करेंगे, सजेस्टेड मतलब सुझाव दे रहा है तो सजेस्ट का यूज करेंगे, फॉरबिड मतलब मना कर रहा है तो फॉरबिड का यूज करेंगे। अब आपको बता दें, फॉर रिमूव इन्वर्टेड कॉमा वी यूज इन्फिनिटिव टू। हम इस इंपरेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो इन्फिनिटिव टू का हम यूज करते हैं। इफ सेंटेंस विल बी निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव है देन वी यूज नॉट बिफोर इन्फिनिटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हम इन्फिनिटिव के पहले नॉट लगाएंगे, टू के पहले नॉट लगाएंगे। अभी एग्जांपल से आपको हम समझाएंगे। व्हेन वी मेक सजेशन यूजिंग लेट, we use the reported speech verb suggested, we add the modal should before the main verb is reported speech। मतलब कि जब भी हम सजेशन देंगे लेट लगा के बनाएंगे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उस रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो से सेड आया होगा वो जो सजेस्टेड में चेंज हो जाएगा और मॉडल शुड का हम यूज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। सब्जेक्ट के बाद शुड मॉडल मेन वर्ब में लगाएंगे। ऑल चेंजिंग विल बी हेल्ड एक्सेप्ट टेंस चेंजिंग, इसमें टेंस चेंजिंग नहीं होती। जनरल चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, चेंजिंग ऑफ नियरेस्ट वर्ड सब होती हैं। अगर आप ये चेंजिंग नहीं जानते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी इन द रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कि ऑब्जेक्ट जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें मानना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे मानते हैं ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इफ लेटस विल कम इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर लेटस आया रिपोर्टेड स्पीच में देन लेटस चेंज इनटू दे, अगर तो लेटस किस में चेंज हो जाएगा, दे में, एंड कंजक्शन दैट इज यूज्ड। मतलब कि तो यहाँ पे जब कोई भी सेंटेंस में लेटस आएगा तो वो लेटस दे में चेंज हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, और वहां पे हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे ओनली लेटस वाले सेंटेंस में, और बाकी में टू का यूज करेंगे। दैट इज यूज टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, मतलब दैट इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यूज होता है कंजक्शन जब भी हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे अगर लेटस आया हुआ है सेंटेंस में। तो फिर उसके बाद जैसे एंड ऑलवेज वी यूज शुड आफ्टर दे इन इंपरेटिव सेंटेंस, और दे के बाद हमेशा शुड का यूज करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस अगर होगा तो, जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। अब आपको हम एग्जांपल से समझा देते हैं, तो चलिए एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, द बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लीज, अब प्लीज वर्ड आ गया, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। द बेगर रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ पे टू इन्फिनेटिव लगाएंगे। गिव, अब मी हिम हो जाएगा क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बेगर के हिसाब से बदलेगा, बेगर के लिए हम ही का यूज करेंगे ही, और ये ऑब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है तो गिव हिम हो जाएगा। समथिंग टू ईट, यहाँ पे टेंस चेंजिंग नहीं होगी। अब दूसरा एग्जांपल है द टीचर सेड स्टैंड अप ऑन योर सीट, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानेंगे तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। अब यहाँ पे सेड को हम ऑर्डर में बदल देंगे क्योंकि टीचर है हमें ऑर्डर दे रही, स्टैंड अप ऑन योर सीट, तो यहाँ पे द टीचर ऑर्डर्ड मी हो जाएगा टू स्टैंड अप ऑन माई सीट, इसको हम बदल देंगे टू स्टैंड अप। अब यहाँ पे योर जो आया सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ये पोसेसिव केस में, इसका पोसेसिव केस होगा माई, तो माई सीट हो जाएगा। अब तीसरा एग्जांपल है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। अब यहाँ पे द डॉक्टर, अब जो यहाँ पे सेड आया वो एडवाइस में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको सलाह दे रहा है, पेशेंट को सलाह दे रहा है कि वो अपनी मेडिसिन रेगुलरली ले, तो यहाँ पे हम एडवाइस का यूज करेंगे द पेशेंट टू टेक। अब यहाँ पे टू का यूज करेंगे, टेक योर इसके हिसाब से बदलेगा पेशेंट के लिए, पेशेंट के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही का पोसेसिव केस होता है हिज, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा हिज मेडिसिन्स रेगुलरली। अब चौथा एग्जांपल है द पुलिसमैन सेड टू द थीप डोंट ट्राई टू रन अवे, तो यहाँ पे पुलिसमैन अब वार्निंग देगा, मतलब पुलिसमैन थीप को क्या दे रहा, वार्निंग दे रहा, तो हम यहाँ पे वांट का यूज करेंगे। द पुलिसमैन वांट द थीप नॉट टू ट्राई टू रन अवे, यहाँ पे नॉट वाला सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे टू के पहले नॉट हमेशा लगाएंगे, नॉट टू ट्राई टू रन अवे। और हम इस सेंटेंस को एक तरह से और इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पे द पुलिसमैन फॉरबेड द थीप लिख दें और यहाँ पे नॉट हट
हट जाएगा टू ट्राई टू रन अवे, क्योंकि ये निगेटिव पहले ही हो जाएगा, फॉरबेड लगा देंगे। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, तो पुलिस मैन फॉरबेड द थीफ टू ट्राई टू रन अवे, नॉट हट जाएगा, उस तरह भी हम बना सकते हैं। अब 5 एग्जाम्पल है, द ऑडियंस सेड टू द गार्जियन लेट अस गो इनसाइड, तो द ऑडियंस प्रपोज द गार्जियन। अब जहां पे लेट अस ये सेंटेंस में आ गए लेट अस, तो जहां लेट अस आ जाए वहां हम प्रपोज का यूज करेंगे, सेड को प्रपोज में बदल देंगे और उसके बाद दैट लगाएंगे। लेट अस को हम दे में बदल देते हैं, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद सूट का यूज करेंगे, उसके बाद गो इनसाइड जो आया उसको हम पूरा लिख देंगे। अब उसके बाद 6 एग्जाम्पल है, रश्मि सेड टू हर फ्रेंड लेट मी लर्न नाउ। अब यहाँ पे रश्मि सेड को हम आस्क्ड में बदलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं, लेकिन इंपरेटिव में भी कहीं कहीं आस्क्ड में बदलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे रश्मि अपने फ्रेंड से पूछ रही है, तो यहाँ पे हम आस्क्ड का ही लगाएंगे। हर फ्रेंड हो जाएगा, टू लगाएंगे इन्फिनिटिव, लेट हर लर्न देन। अब मी इसके हिसाब से बदलेगा, क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से, तो रश्मि के लिए हम सी का यूज करेंगे। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो हर हो जाएगा, लर्न नाउ का देन हो जाता है चेंजिंग ऑफ नियरेस्ट वर्ड में, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। और ये था पार्ट 10, अब आपको पार्ट 11 में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताएंगे। और हमारे चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें आपको मिले सबसे पहले।